आत्मनिर्भर होता भारत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक, भारतीय सेनाओं का शौर्य का प्रतीक 105 इंडियन लाइट फील्ड गन्स। जी हां, इस बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी लाल किले की प्राचीर से जब ध्वजारोहण करेंगे तो हमारे देश के सैन्य, हमारे देश की सैन्य शक्ति का प्रतीक होगा, हमारे देश का शौर्य का प्रतीक होगा स्वदेशी निर्मित, बिल्कुल आत्मनिर्भर 105 इंडियन लाइट फील्ड गन्स। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, ये बिल्कुल अलग है ब्रिटिश इंडियन गन से जो पिछले 75 साल से इस्तेमाल हो रहा है। आइए आप हमको दिखाते हैं इस बार स्वतंत्रता दिवस में कैसे होगे सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि इस बार स्वतंत्रता दिवस में लगातार और बहुत कड़ी सुरक्षा का व्यवस्था किया गया है, जिसमें एसपीजी, एनएसजी, इंडियन पैरामिलिट्री फोर्स, आईटीबीपी, दिल्ली पुलिस के 7 लेयर्स की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तो इस टाइट सिक्योरिटी को लेकर पूरी दिल्ली हाई अलर्ट पर है और दिल्ली के आसपास के इलाकों में पतंगबाजी, ड्रोनबाजी बिल्कुल प्रतिबंधित है। तो कोई भी यहाँ पतंगबाजी से रिलेटेड काम या ड्रोन से रिलेटेड बिल्कुल प्रतिबंध है। और आइए हम दिखाते हैं आप सभी को लाल किले के आसपास की झांकियां कि किस तरीके से आजादी का रंग बिखेरता हुआ हमारा देश। आइए आप देख सकते हैं यहाँ दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग लगातार जायज है और यहाँ आईटीबीपी से रिलेटेड लोग, इंटेलिजेंस ब्यूरो के भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम यहाँ लोगों से बात करते हैं। आपको देश की 78वीं आज़ादी से पहले यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था कैसे लग रही है? अभी तो हम नहीं घूमे ढंग से, बाकी घूमेंगे जब पता लगेगा। बाकी तो सुरक्षा ठीक ही लग रही है। आप कितने एक्साइटेड हैं इस बार इंडिपेंडेंस डे को लेकर? बहुत ज़्यादा, बोल नहीं सकते हैं, इसलिए निकले हैं थोड़े देखने, घूमने फिरने के लिए। बाकी घूम के पता लगेगा। आए थे तो बंद है ये तो। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से ही। पहले का 10 साल पहले का लाल किला और वहाँ की समारोह और 10 साल बाद का लाल किला और यहाँ की समारोह में कितना डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। आइए और कुछ लोगों से हम बात करते हैं। आप बिल्कुल अभी 2 दिन पहले इंडिपेंडेंस डे के हैं और 2 दिन बाद देश अपनी आज़ादी का 78वां महोत्सव मनाएगा। आप कितने एक्साइटेड है हमारे देश के स्वतंत्रता दिवस को लेकर? आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे मेरे भारत देश पे गर्व है। इस बार कहा जा रहा है कि देश में स्वदेशी निर्मित आत्मनिर्भर भारत का 21 तोपों की सलामी दी जाएगी, जो पहले अंग्रेजों के ज़माने में आई हुई तोपों से बिल्कुल अलग है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इंशाअल्लाह बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है। नरेंद्र मोदी जी इस बार 11वीं बार और अपने तीसरी टर्म के पहली बार ध्वजारोहण करेंगे और पूरे देश को संबोधित करेंगे। आपकी सरकारें से क्या क्या उम्मीदें हैं? बहुत उम्मीदें हैं और बहुत अच्छी सरकार है। अभी हमारे लाल किले के सामने हमारे साथ एमसीडी के इंस्पेक्टर सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है। देवेंद्र जी, आप इस बार की 78वीं स्वाधीनता समारोह को लेकर एमसीडी की तैयारियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, एमसीडी की तैयारियां बहुत अच्छी हो रही हैं और हर साल की बात है, इस बार भी हमारी सफाई व्यवस्था बहुत उच्च स्तर की है। कहीं भी आपको कोई भी ऐसी शिकायत नहीं मिलेगी जहां से आपको लगे कि यहाँ पर गंदगी है या यहाँ पर कोई कूड़ा पड़ा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। नीट एंड क्लीन रोड मिलेंगी और साफ सफाई के लिए विशेष इंतजाम करे गए हैं, जो कि हमारे जो है रात के 3 बजे तक सफाई चलती है। उसके बाद सुबह मॉर्निंग में हमारा यहाँ से विड्रॉल कर लेते हैं। उसके बाद एसपीजी आके सारा कार्य देखती है। फिर देवेंद्र जी, फॉरेन डेलीगेशंस भी आएंगे, हमारे यहाँ से गेस्ट भी आएंगे और 3000 की संख्या में अतिथि मौजूद होंगे। तो सभी के लिए साफ सफाई की व्यवस्था के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर, जो व्यवस्था है वो इन सबको देखते हुए ही करी गई है, जिसके लिए हमारे पास प्रचार मात्रा में अपने संसाधन हैं। हमारे जो है सफाई कर्मचारी, सैनिक हैं हमारे अपने, और हमने हर तरीके से यहाँ अपना इंतजाम कर रखा है। जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट होगा उस समय में कैसे सफाई व्यवस्था का इंतजाम करना है वो हमारे पास हमारा अपना एक वो है बना रखी है, व्यवस्था बना रखी है। और कार्यक्रम खत्म होने के उपरांत जो भी हमारी व्यवस्था होगी वो भी हमारे पास है। इस चीज़ के लिए कहीं भी कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होगी। जो सबसे मुख्य बात निकल कर आ रही है कि दिल्ली हाई अलर्ट में है और पूरे दिल्ली में लाल किले के पास 7 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आप काफी दिनों से यहाँ पर जांच कर रहे हैं, आप सुरक्षा को लेकर कैसा देख पा रहे हैं कि सुरक्षा के इंतजाम कैसी है? सुरक्षा के इंतजाम बहुत अच्छे करे गए हैं और सुरक्षा के इंतजाम इस तरह से हैं कि
परिंदा पर नहीं मार सकता, इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था करी गई है। और मेरे जितने भी हमारे जो सुरक्षा से संबंधित विभाग हैं और उन्होंने बहुत सा इंतजाम कर रखा है। नरेंद्र मोदी जी इस बार तीसरी पहल में पहली बार और लगातार 11वीं बार देश को संबोधन करेंगे। एक नागरिक के रूप में आपको देश में एक देश के प्रधानमंत्री से कितनी उम्मीदें हैं? सर मुझे बहुत उम्मीद है और उन्होंने जो है 11वीं बार जो अपने वो दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इस देश के अंदर जिन्होंने इतनी अच्छा देश को विकास के वो ले गए हैं, वो इस बात को हम महसूस कर रहे हैं एज ए नागरिक, क्योंकि इन चीज़ों को देखने से पता चलता है और महसूस करने से पता चलता है कि हर विभाग में हर जगह पर जो है उन्होंने अपने प्रयासों से काफ़ी चीज़ें सुधारने की कोशिश करी है। देवेंद्र जी, आप एमसीडी से हैं और एमसीडी का विरोध पूरे दिल्ली में हो रहा है। आप एमसीडी को लेकर यहाँ क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, जो कार्यकर्ता है उसका विरोध भी होता है। अब विरोध किस चीज़ के लिए हो रहा है ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हम अपनी ओर से हमारी एमसीडी हार्दिक प्रयास कर रही है। हर चीज़ हर विभाग में हमारा जो है उच्च स्तरीय का कार्य किया जाता है। अब विभाग जो बता रहे हैं कि विरोध हो रहा है, विरोध तो सर देखो, कार्य करेंगे तो विरोध भी करते हैं लोग। मुझे नहीं मालूम किस बात का विरोध हो रहा है, पर मैं अपने कार्य से, अपनी एमसीडी के कार्य से बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छे तरीके से हम काम कर रहे हैं और नागरिक जो हैं काफ़ी खुश हैं हमारे कार्य से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी। दोस्तों, जिस पानी के भराव को लेकर एमसीडी का पूरे देश भर में प्रदर्शन हुआ, एमसीडी के खिलाफ पूरे देश भर में प्रदर्शन हुआ कि पानी की ड्रेनेज व्यवस्था की सही से इंतजाम नहीं होते। यूपीएससी को लेकर आपने देखा कि पानी में डुबाव की लगातार वहां पर संभावनाएं बनी रहती है। उसी की इंतजाम को लेकर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मशीन है जो कि ड्रेनेज व्यवस्था, नाली में पानी का भराव ना हो और इस जगह पर किसी प्रकार से पानी का भराव ना हो, इसे लेकर बनाया गया है। तो इसके लिए हमारे पास एमसीडी के अधिकारी मौजूद हैं। हमसे बात करेंगे कि आपके साथ जो पहली घटना हो चुकी है एमसीडी को लेकर, आप इस बार कितने आश्वस्त हैं कि यहाँ पर जल भराव नहीं होगा और ड्रेनेज की व्यवस्था बिल्कुल कायम रहेगी? आइए देवेंद्र जी, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले मशीन के बारे में बताइए, किस चीज़ का मशीन है? सर ये हमारी जो है पंप मशीन है यहाँ पर ये, और ये मशीन का मेन उद्देश्य ये है कि अगर पानी यहाँ पर हल्का से भी आएगा, इकट्ठा भी हुआ, तो ये मेन ड्रेन से पानी यहाँ से सक करके और इसको जो है बड़ी ड्रेन में कन्वर्ट कर देगा जी। जिससे ये होगा कि लाल किले के आसपास कहीं भी कोई पानी ब्लॉक नहीं होगा। और ये आप मेरा आपसे आश्वासन है कि यहाँ पूरे आसपास इलाके में और कहीं भी पानी वाटर लॉकिंग की कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, तो जिस तरह से एमसीडी के ऊपर दाग लगा हुआ है कि ड्रेनेज की व्यवस्था अच्छे से नहीं हो पाती, लाइब्रेरी में पानी घुस जाती है, आज देश का राष्ट्रीय पर्व है, तो हम क्या आपसे आश्वासन ले सकते हैं कि यहाँ कोई जल भराव नहीं होगा, कहीं जलमग्न नहीं होगा और पूरा ड्रेनेज का व्यवस्था होगा? हाँ बिल्कुल आश्वस्त रहिए, कहीं भी पानी ब्लॉक नहीं होगा, कहीं भी जल भराव नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी, धन्यवाद।